आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ सबसे अजीब और कह सकते हैं डरावने जंगलों के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि क्या जंगल सच में डरावने होते हैं? मतलब कुछ जंगल ऐसे क्यों हैं जिनकी कहानियां सिर्फ किस्से कहानियां नहीं बल्कि किंवदंतियां बन चुकी हैं? चलिए इसी बात की तह तक चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे एक ऐसे जंगल से जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है। तो हम पहुंच गए हैं रोमानिया के होया बाच्यू जंगल में। ये जगह इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि लोग इसे ट्रांसिल्वेनिया का बर्मुडा ट्रायंगल तक कहते हैं। सोचिए, वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ इतने लोग गायब हुए हैं कि ये किसी दूसरे डायमेंशन का पोर्टल लगता है। ये बात जो वहाँ के लोग मानते हैं, क्लूज नेपोका शहर के पास फैले इस 700 एकड़ के जंगल के खौफ को साफ दिखाती है। अब जो यहाँ पर होने वाली अजीब घटनाओं की लिस्ट है, वो सच में हैरान करने वाली है। मतलब यूएफओ दिखने और अजीब रोशनियों से लेकर लोगों पर सीधे सीधे शारीरिक असर तक होता है। लोगों को बेचैनी होती है, शरीर पर रैशेज या खरोच के निशान मिल जाते हैं, और तो और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ की सबसे पुरानी और मशहूर कहानियों में से एक है एक चरवाहे की। कहते हैं कि वो अपनी 200 भेड़ों को लेकर इस जंगल में गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। न चरवाहा, न ही उसकी एक भी भेड़, सबके सब गायब। और सिर्फ कहानियां ही नहीं, ये जंगल खुद भी बड़ा अजीब है। इसके ठीक बीच में एक बिल्कुल गोल मैदान है, पोयाना रोटुंडा। हैरान करने वाली बात यह है कि साइंटिस्ट ने मिट्टी जांची, सब नॉर्मल है, फिर भी यहाँ घास का एक पत्ता तक नहीं उगता। लोग मानते हैं कि यही वो जगह है जहाँ सारी अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। यही नहीं, यहाँ के पेड़ भी बड़े अजीब तरीके से मुड़े तुड़े किसी सर्पिल आकार में उगते हैं, जिसका कोई बोटैनिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। खैर, अब होया बाच्यू की इन फिजिकल अनोमलीज से आगे बढ़कर एक ऐसे जंगल की तरफ चलते हैं जिसका खौफ बाहरी नहीं बल्कि दिमागी है। अब हम आ गए हैं जापान। माउंट फूजी के ठीक नीचे बसा है ओकीगाहारा जंगल, एक ऐसी जगह जो खूबसूरत तो बहुत है पर उतनी ही दुख भरी भी। इस जंगल के आप कह सकते हैं 2 चेहरे हैं, और ये इसके नामों से ही पता चल जाता है। एक नाम है जुकाई, जिसका मतलब है पेड़ों का सागर, ये इसकी खूबसूरती दिखाता है। और दूसरा नाम वो है सुसाइड फॉरेस्ट, जो इसकी भयानक सच्चाई को दुनिया के सामने रखता है। यहाँ के लोक कथाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा है यूरेई से। जापानीज माइथोलॉजी में यूरेई मतलब तड़पती हुई बेचैन आत्माएं, और सदियों से माना जाता रहा है कि ओकीगाहारा जंगल इन आत्माओं का घर है। इस मान्यता को और गहरा करती हैं उबासुते की कहानियां। ये एक पुरानी, हालांकि बहुत रेयर प्रथा थी, जिसमें लोग अपने बीमार या बुजुर्ग परिवार वालों को मरने के लिए किसी सुनसान जगह पर छोड़ आते थे, और ऐसा माना जाता है कि ओकीगाहारा भी उन जगहों में से एक था। इस जंगल की एक और खास बात है इसकी जमीन। ये 864 एडी में हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट से बनी पोरस चट्टानों से बनी है, और ये चट्टानें आवाज को सोख लेती हैं। नतीजा एक ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभता है, जो बिल्कुल नेचुरल नहीं लगता। तो इन सब रहस्यमयी कहानियों के बाद जाहिर है एक सवाल दिमाग में आता है, क्या इन सब डरावनी बातों का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है? क्या विज्ञान इन पहेलियों को सुलझा सकता है? और इसका जवाब है हाँ, काफी हद तक। विज्ञान के पास कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि मैग्नेटिक अनोमलीज, मतलब जमीन के नीचे कुछ ऐसी गड़बड़ जिससे कंपास या मोबाइल जैसे डिवाइस काम करना बंद कर दें। ऐसा ओकीगाहारा और होया बाच्यू दोनों में होता है। या फिर इंफ्रासाउंड, ये वो आवाजें हैं जिन्हें हमारे कान सुन नहीं सकते, पर ये हमारे दिमाग पर असर डालती हैं, जिससे अचानक डर और बेचैनी महसूस होने लगती है। और विज्ञान के अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा अपना दिमाग, ह्यूमन साइकोलॉजी। जब हम पहले से ही मानकर चलते हैं कि कोई जगह डरावनी है, तो हमारा दिमाग पत्तों की सरसराहट या किसी परछाई को भी कुछ और ही समझ लेता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? बात यह है कि इन जंगलों का डर किसी एक वजह से नहीं है। ये प्रकृति, हमारा डर और हमारी साइकोलॉजी, इन सब का एक मिला-जुला खेल है। तो किसी जंगल को डरावना क्या बनाता है? उसकी अनोखी जमीन और पेड़ पौधे, उसका दुख भरा इतिहास और उससे जुड़ी कहानियां, मैग्नेटिक फील्ड और इंफ्रासाउंड जैसे वैज्ञानिक कारण, और इन सब से ऊपर हमारे मन की शक्ति और अनजानी चीजों का आदिम डर।
ये सब मिलकर उस जगह को रहस्यमयी बनाते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल, साइंस के पास भले ही कुछ जवाब हों, फिर भी इन जंगलों का रहस्य पूरी तरह खत्म क्यों नहीं होता? शायद इसलिए क्योंकि इन जगहों का आकर्षण बना रहता है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते उसके बीच की लकीर आखिर कितनी धुंधली है।